और वास्तव में जो सेवा करते उन्हें फल मांगने की जरूरत, उन्हें तो अपने आप ही फल मिलता रहेगा, अपने आप फल मिलता रहेगा। वो परिवार हमेशा फलते और फूलते रहते हैं। भैया सेवा की। अब मुनिनाथ का चातुर्मास पूरा हो गया। क्या हुआ? क्योंकि समय तो अपनी गति से निकलता कि नहीं, पता ही नहीं चला। हाँ, 3 महीना कहाँ निकल गए। ये लल्लू को आज पता चला कि 3 महीना। वो कल्लू से तो पूछो तो 3-3 मिनट गिन रहा है। इनको आज पता चला, हमें तो यही नहीं पता चला कि हमारे सईमी काल के 31 साल कैसे निकल गए। एक जना आया बोले महाराज जी ऐसा नहीं करना चाहिए, आप ऐसा थोड़ा मुझे जमता नहीं है। मैंने कहा तेरी उम्र कितनी है? बोले 36 साल। मैंने कहा उतने मूल गुण पालता हूं, चल। मेरे को समझा नहीं आया कितनी एज है? 36 साल। जितनी तेरी उम्र है उतने में मूल गुण पालता हूं। जितनी तुम्हारे जिंदगी के दिन हैं उतने 1000 में सील पालता हूं। जितनी तुम्हारी जिंदगी के घंटे हैं उतने में 84 लाख उत्तर गुणों का पालन करता हूं। दिगंबर जैन मुनि की नसीहत। जितनी तुम्हारी उम्र है 36 साल की उतने में, बोलो, बोल तो दो। महावीर जी ऐसे मौके पर चुप नहीं रहना। इस सेठी जी तो मौन साध के बैठे हुए हैं। जितनी तुम्हारी उम्र है उतने हम मूलगुण पालते। जितनी तुम्हारी जिंदगी के दिन हैं हम उतनी 18,000 सीलों का पालन करते। और जितनी तुम्हारी जिंदगी के घंटे हैं हम उतने 84 लाख उत्तर गुणों का हम पालन करते हैं। 37,500 प्रमादों का परिहार करते हैं। और फिर भी तुझे लज्जा नहीं आई? एक दिगंबर मुनिनाथ को समझाने के लिए लाज तज करके बैठ गया। इनके चरणों में तो नतमस्तक होके बैठा जाता है। इनके चरणों में आकर के श्रुत का नीर पिया जाता है। इनके चरणों में बांति नहीं की जाती है, उल्टी नहीं की जाती है। भैया उसने सेवा खूब की, खूब भैया वृत्ति की। जब बिहार का काल आया तो मुनिराज ने करुणा बुद्धि से अपने सेवार्थ को कहा, मुझे आपका जस मालूम है कि आपने मेरे साथ क्या जस किया। कि लोग अपना पैसेंस खो बैठते हैं। महाराज हमारी प्रशंसा नहीं करते हैं, महाराज हमारी प्रशंसा, हम इतना सब कुछ करते, तुम्हें क्या मालूम, तुम्हें क्या मालूम तुम्हारी प्रशंसा कहां होगी। तुम्हारी प्रशंसा, अरे तुम्हारी चर्चा तो स्वर्ग में देव भी कर रहे होंगे। तुम्हारी चर्चा स्वर्ग में देव भी कर रहे होंगे। भैया समय, सही समय पर सब सही काम होता है। जब मुनिराज जाने लगे तो उनके मन में था कि देखो इतने किसनी सेवा की, इसको आशीर्वाद दे के जाए। पर कर्म की कितनी विचित्र गति होती है। मुनिराज ने कहा कि तुम छोटा सा नियम ले लो। कल के जो विमत बिंदु आए थे ना, वो पूरे सिद्धांत से भरे हुए थे। जिसे समझ में ना आए समझना कर्म का कल्ला, पूरे सिद्धांत से भरे हुए थे। मेरे से कोई पूछे तो कि इन विमत बिंदुओं का अर्थ क्या है? वो तो बिंदु हैं और ये सिंधु हैं। सिंधु में से, हाँ, सिंधु में से बिंदु निकले। तुम गंगा जाओ तो गंगा का जल लाओगे कि गंगा उठा लाओगे? बोलो गंगवाल जी, विकास जी, गंगा जाओगे तो गंगा उठा लाओगे कि गंगा का जल लाओगे? क्या लाओगे? तो बस ऐसे ही तुम्हारे घर पर विमत बिंदु पहुंच सकते, लेकिन सिंधु नहीं पहुंच सकता है। इसलिए वो है ना, उससे कहा कि एक नियम ले लो। उसने कहा महाराज मैं नियम नहीं ले सकता, मैं नियम नहीं लूंगा। नट गया वो। नटने का कारण ये था कि उसने पहले मनुष्य आयु का बंध कर लिया था। और जो मनुष्य आयु का बंध कर लेता है फिर वो कोई भी नियम मुनिराज से स्वीकार
नहीं करता है। उसने मनुष्यायु का बंध कर लिया था, इसलिए उसने कोई भी नियम मुनिराज से नहीं लिया। जिस स्त्री ने मनुष्य आयु का बंध कर लिया, तिरंच आयु का बंध कर लिया, नरक आयु का बंध कर लिया, वो महिला कोई भी नियम नहीं ले सकती है, चुल्लीकारिका नहीं बन सकती। जिस पुरुष ने नरकायु, त्रियंचायु, मनुष्यायु का बंध कर लिया है, वो व्रती महाव्रती नहीं बन सकता। जिन मुनिराज ने देवायु का बंध कर लिया है, वे मुनिराज कभी भी छपक श्रेणी पर आरोहण नहीं कर सकते। ऐसा जैन दर्शन का सिद्धांत है। चत्तारिवी खेत्ताइम आयु बंधन होई सम्मतम अणुवित महाबिलाइम ना देवाउगम मौतुम। 653 नंबर की गाथा गोमटसार जीव कांड 653 नंबर का। चत्तारिवी खेत्ताइम आयु बंधन होई सम्मतम अणुवित महाबिलाइम ना देवाउगम मौतुम। जिसके नरक चारों आयु का बंध हो गया, वो सम्यक दर्शन ग्रहण कर सकता है, लेकिन वो किसी भी प्रकार से अणुव्रत महाव्रतों को स्वीकार नहीं कर सकता है। बिंदु तुम्हारे लिए इसलिए पहुंचाए जा रहे कि बिंदु को समझने के लिए सिंधु के पास में आओ। बिंदु से सिंधु समझ में नहीं आता है, बिंदुओं को समझने के लिए सिंधु के पास में आओ। तो इसलिए ऐसा उसने नियम नहीं लिया और मुनिराज वहां से चले गए। नेक्स्ट दिन वज्रपात हुआ और उन दोनों पति पत्नी छत पर सो रहे थे और दोनों की मृत्यु हो गई। और मृत्यु होते ही दोनों उत्तम भोग भूमि में आर्य और आर्या हुए। भोग भूमि दान के प्रभाव से मर करके भोग भूमि में जाकर के सब प्रकार के सुखों का उन्होंने क्या किया, अनुभव किया। सब प्रकार के साधु सेवा का फल ऐसा मिलता। जिन के नरकायु का बंध हो गया है, त्रियंचायु का बंध हो गया है, मनुष्यायु का बंध हो गया है ना, वो व्यक्ति कभी दान नहीं दे सकते। और एक बात ध्यान रख के चलना, पाप की कमाई से कभी दान नहीं होता है। लोग सोचते चौका करना, मुसीबत में नहीं किया तो बाद में किया तो क्या किया। जब जरूरत थी तब तो तुमने चौका नहीं किया, और जब जरूरत नहीं है तो तुम चौका करने को बैठे। फिर बुराइयों का गाना गाते, महाराज जी आते नहीं, जब मिलता है छप्पर फाड़ के देता है तब आदमी के पास लेने के। पाप की कमाई से कभी दान नहीं होता है। जब तुम्हारे यहाँ दान हो, समझना ये पुण्य की क्या है, कमाई है। पुण्य की कमाई से क्या होता है। अरे भैया, एक बस लास्ट बात मैं समाप्त करूंगा अपने वक्तव्य के लिए। हमने ऐसे कुल में जन्म लिया है, बोलो, हमने ऐसे कुल में जन्म लिया है जहां पर दिगंबर मुनिराज चर्या को आते। इसी मंगल भावना के साथ ओम शांति। धर्म स्नेही बंधु, आचार्य प्रवर पूज्यपाद स्वामी ने इस योग भक्ति के अंतर्गत जाति जरोरु रोग मरणातुर शोक सहस्रदीप पितः दुस्सहन नरक पतन संत्रस्त प्रतिबुद्ध चेतसा। आचार्य महाराज ने यह बतलाया था कि यह जीव जन्म मरण आदि के रोगों से दुखी होकर के अनेक प्रकार के दुखों के लिए प्राप्त होता है। चूँकि कोई भी जीव इस संसार में दुख भोगना नहीं चाहता है, लेकिन उसे दुख भोगना पड़ता है। कोई दुख चाहता नहीं है, लेकिन उसे दुख प्राप्त करना पड़ता है। प्रत्येक आत्मा, प्रत्येक जीव अनंत सुख का भोग करना चाहता है, लेकिन जब तक कर्मों का बंधन बंधा हुआ है तब तक ये जीव अनंत सुख के लिए प्राप्त करने में समर्थ नहीं होता है। अनंत सुख ऐसे तभी संभव है जब इसके कर्मों का होगा अंत, तो सुख मिलेगा अनंत। जब इसके कर्मों का होगा अंत तो सुख मिलेगा अनंत, और जब तक कर्म का नहीं हुआ है अंत तब तक दुख मिलेगा
अनंत दुखों के लिए क्या करता है, भोगता है। ऐसे नरक के विषय में कल चर्चा चल रही थी कि नरक में नारका नित्या सुभतर लेश्या परिणाम दे वेदना विक्रिया। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वा सूत्र में एक सूत्र दिया और वह ये सूत्र दिया कि भाई नारका नित्या सुभतर लेश्या परिणाम, नारकी जीवों की नित्य हमेशा है ना, नित्य हमेशा है ना उसकी जो क्या होती है ना, उसकी नित्य हमेशा उसकी लेश्या क्या होती, अशुभ होती है ना, उसकी नारिका नित्या शुभतर लेश्या, उसकी लेश्या अशुभ होती है, उसके परिणाम अशुभ होते हैं, उसकी विक्रिया अशुभ होती है ना, उसका सब नरक में जो होता है ना, वह सब क्या होता है, अशुभ होता है। अशुभ दुखों के लिए वो प्राप्त करता है। वहाँ पर भूख प्यास आदि की बाधा शब्दातीत है। किसकी बाधा? वहाँ पर भूख प्यास आदि की जो बाधा है, वह भूख प्यास आदि की बाधा शब्दातीत है। वह अपने दुख किसी से कह नहीं सकता। क्या? नारकी अपने दुख किसी से कह नहीं सकता और कोई किसी के दुखों को वो सुन नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पर दुख को कहने के लिए समय नहीं है और दुख को सुनने के लिए उनके पास में समय नहीं है, क्योंकि दिन रात उनको अथाय वेदना वहाँ पर होती है। हमको पता चलता है कि नरक का दुख कैसा है। थोड़ा सा ठंडा पानी हमारे ऊपर कोई डाले तो ठंडे लगती है, और यदि कोई गर्म पानी डाले तो हमको गर्मी लगती है। अगर कंकर चुभे तो हमारे पैरों में दर्द होता है। इसी प्रकार से क्या होता है कि नरक में इससे अनंत गुणी वेदना। किससे? एक कांटा लगने पर कैसा लगता है? बोलो। एक कांटा लगने पर और एक चांटा लगने पर और एक आटा लगने पर। क्या? एक कांटा लगने पर कैसी वेदना होती है और एक चांटा लगने पर कैसी वेदना होती है। बस उससे अनंत गुणी वेदना कहाँ होती है? उससे अनंत गुणी वेदना है ना नरक में होती है। उससे अनंत गुणी वेदना कहाँ होती है? उसे नरक में प्राप्त होती है। उससे अनंत गुणा दुख उसके लिए उस नरक में भुगतान करना पड़ता है। इसलिए दिया कि ऐसे नरक में रहने वाले जीव भूख प्यास की बाधा के लिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवें के ऊपर के 2 लाख बिल, और छठे नरक जो 5वां नरक है उसकी 1 लाख, और छठे नरक और 7वें नरक, ये दोनों नरकों में जो वेदना है वो वेदना अत्यंत शीत वेदना है। और कैसी शीत वेदना है भैया कि अगर मेरु समान लोहे गली जाए ऐसी शीत। अगर गरम प्रदेश वाला है उसमें यदि मान लीजिए अगर उसमें पिलगा हुआ गरम लोहा का पिंड डाल दिया जाए तो वो क्या हो जाता है? पिलग जाता है। और ठंडे वाले में डाला जाए तो वो क्या हो जाता है ना, जम जाता है। तो ऐसी वहाँ पर शीत और उष्ण की क्या होती है? शीत उष्ण की वहाँ पर ऐसी भयंकर शीत उष्ण की क्या होती है? वेदना होती है। और वो सोचता है नरक में रहने वाला, ये सोचता है वयम शुभम करिष्यामि। बोलो क्या? वो ये विचार करता है कि वयम शुभम करिष्यामि, हे भगवान मैं शुभ करूंगा। बोलो हे भगवान मैं शुभ करूंगा, ऐसा वो विचार करता है। लेकिन वहाँ शुभ का विचार करता है, लेकिन उसके द्वारा होता वहाँ पर अशुभ ही है, क्योंकि वहाँ का द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव ऐसा ही है। बोलो। वहाँ का द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव वहाँ का ऐसा ही है कि वहाँ पर उसके लिए दुख का भुगतान उसके लिए करना ही पड़ता है, तड़पता है। और आयु भी थोड़ी मोड़ी नहीं है। अपन मनुष्यों के लिए और त्रियंचों के लिए कर्म भूमि में फुटकर में आयु मिली है। बोलो। आपको कर्म में आयु मिली है? बोलो भैया। अपने को फुटकर में आयु मिली, और देव और नारकियों के लिए थोक में, होलसेल में, किस में मिली है? बोलो जोर से बोलो। अब मनुष्य और त्रियंचों को आयु
फुटकर में मिली हुई है, और देव और नारकियों को आयु किस में मिली है? थोक में मिली हुई है। मेरा छोटा मोटा काम नहीं है वहां पर। नरक में तो भैया अच्छे VIP पाप करने वालों को नरक का निमंत्रण मिलता है। किसके लिए? बोलो। अच्छी महंगी महंगी साड़ी पहनने वालों को। हाँ, कान खोल के सुनो। व्याख्या तो व्याख्या है। बोलो, व्याख्या तो व्याख्या तो व्याख्या है। आगम तो आगम है। जिनागम तो जिनागम है। इसमें कोई भी बदलने वाला। तुमने उस आगम को नहीं समझा, इसलिए तुम्हारी कितनी पर्यायें बदल गई, लेकिन परिणाम तुम्हारा नहीं बदला। महंगी महंगी साड़ी पहनने वाले, बोलो, महंगी महंगी साड़ी पहनने वाले, और ब्रांडेड कपड़े पहनने वाले, ब्रांडेड खाना खाने वाले, और बढ़िया अच्छे होटल में रुकने वाले। कहाँ गए थे जी? कहाँ गए थे जी? शिखर जी। कहाँ गए थे जी? बोलो, कहाँ गए थे जी? शिखर जी गए थे कि 5 स्टार होटल में घूमने को गए थे? पहले ही से ऑनलाइन बुकिंग करा ली। अरे अपन को धर्मशाला में नहीं रुकना है, ऐसी गंदी रहती है, ऐसी गंदी रहती है। धर्मशाला में नहीं रुकना है। कहाँ रुकना है? 5 स्टार होटल में रुकेंगे वहां पर। और कहाँ गए जी? बोलो जी, कहाँ गए जी? शिखर जी गए। और कहाँ घूम रहे? होटल में ठहरे हुए। बढ़िया, होटल ही में ठहरना तो अपने घर से ही शिखर जी कर लेते। भैया ये ध्यान रख करके चलना कि जितना पैसा ज्यादा होता है, धन ज्यादा होता है, वैसे भोगो भोग की सामग्रियां भी व्यक्ति के पास बहुत होती है। वैसी भोगो भोग की सामग्रियां बहुत होती है, और उन भोगो भोग सामग्रियों के द्वारा वो जीव भोग भोगता है, और नरक में जाकर के अंत में जाकर के असहनीय दुखों के लिए भुगतान करता है। वहां पर एक नारकी दूसरे नारकी को आपस में क्या करते हैं? क्या करते हैं? वो आपस में एक दूसरे को आपस में वो लड़ाते हैं, भिड़ाते हैं। एक दूसरे के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं,